आज मैं कुछ बुनियादी बातों पर चर्चा करूंगा जो नाक कान गले की समस्याएं हैं, जिनसे हम आम लोग अक्सर पीड़ित होते हैं या जिनका सामना हम आम तौर पर करते हैं। हम हमेशा एक चीज देखते हैं। हम सुनते हैं कि गले में मांस बढ़ जाना या गले में दर्द होना, या कभी कभी देखा जाता है कि बच्चों को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, या छोटे छोटे बच्चे खाना नहीं खा पाते, नींद में मुंह खोलकर सांस लेते हैं, जिसे माउथ ब्रीदिंग कहा जाता है। ऐसे मरीजों के मामले में हम आमतौर पर डायग्नोस्टिक्स करते हैं। यह एक टॉन्सिल की समस्या होती है। टॉन्सिल की समस्या आमतौर पर बचपन में ज्यादा देखी जाती है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकती है। हम हमेशा ध्यान देते हैं कि बच्चे को क्या समस्या है। शुरू में बच्चे की समस्या का डायग्नोसिस करने के लिए हम नासोफेरिंग्स का लेटरल व्यू एक्सरे करते हैं और बच्चे के माता पिता से कुछ हिस्ट्री लेते हैं कि यह समस्या कितने समय से है। अगर हम देखते हैं कि 6 महीने में 3 से 4 बार या साल में 5 से 6 बार यह समस्या होती है, तो हम टॉन्सिलेक्टोमी यानी ऑपरेशन की सलाह देते हैं। और अगर हम देखते हैं कि यह पहली या दूसरी बार हुआ है, बच्चे को हल्की समस्या है, तो हम एंटीबायोटिक, कवर्स और कुछ खांसी या सर्दी की दवा देते हैं। इससे कई बार ठीक भी हो जाता है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। टॉन्सिल की तीन, बच्चे का टॉन्सिल ऑपरेशन पहले नहीं करना चाहिए या यह करना उचित नहीं है, क्योंकि इस मामले में जो समस्या होती है वह यह है कि हमारा टॉन्सिल एक लिम्फोइड अंग है, यानी यह एक लसिका ग्रंथि है जो हमारे बच्चे की होती है। यह इम्यूनिटी यानी सेकेंडरी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में भाग लेती है। इसीलिए अगर किसी बच्चे को टॉन्सिल की समस्या बहुत ज्यादा या गंभीर हो, तो हम सलाह देते हैं कि 3 साल की उम्र से पहले ऑपरेशन न किया जाए। यह टॉन्सिल के बारे में हमारी संक्षिप्त चर्चा थी। टॉन्सिल को लेकर बच्चों के माता पिता अक्सर चिंतित रहते हैं कि उनके बच्चे के गले के अंदर ऑपरेशन होगा। मैं इस मामले में आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आजकल तकनीकी कारणों से यह एक बहुत ही छोटा ऑपरेशन है। इसे लेकर आपको डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस सतर्क रहें, सही तरीके से डॉक्टर साहब से सलाह लें और जैसा वे सलाह दे उसी तरह से पालन करें। दवा या ऑपरेशन से डॉक्टर जरूरत अनुसार इलाज करते हैं। टॉन्सिल के साथ एक और समस्या होती है जिसे एडेनॉइड कहते हैं। एडेनॉइड की समस्या आमतौर पर छोटे बच्चों में होती है और यह 12 से 15 साल की उम्र में अपने आप ठीक हो जाती है। इससे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और अगर टॉन्सिल के साथ एडेनॉइड भी हो तो एडेनॉइड का ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर दवा खाने के बाद कोई मरीज ठीक रहता है तो ऐसे मामलों में हम अक्सर ऑपरेशन की सलाह नहीं देते।